देश के शासक हैं बहुजन है, वो क्यों गठबंधन में जाएंगे? जो कमजोर हैं, डरपोक हैं, जिन्हें घबराहट होती है एक साथ चुनाव लड़ने में, आमने सामने की टक्कर लड़ने में, वो जाते हैं गठबंधन में। बहुजन नहीं है कौन कहेगा बहुजन है? जो बहुजन समाज के हक अधिकारों को संसद में फड़वाने का काम करते हैं, मनुवादियों के पीछे लग्गू बनने का काम करते हैं, वो कहेगा बहुजन है यार। कौन है बहुजन? बहुजन वो है जो समतामूलक समाज, SC ST OBC ऑल रिलीजियस माइनॉरिटी और जनरल, पांचों कैटेगरी, मैंने सबका नाम लिया। अखिलेश यादव नहीं आते? OBC है ना, OBC में अखिलेश आता है ना, तो आ जाए बसपा के झंडे के नीचे। किसने रोका? जब आया था तो 5 सांसद बन गए थे। आज क्या हालत है? समाप्तवादी पारिवारिक टुकड़ों में बटा हुआ जब दल सपा, समाप्तवादी दल, किसकी 10 सांसद हैं, 1.5 दर्जन से अधिक वर्तमान में विधायक हैं। ये सच्चाई क्यों नहीं बताते? कौन भागने वाले? अरे जो भाग जाएंगे वो डेडवुड होंगे। माननीय साहब कांसी राम ने कहा, जो बसपा से जाएगा वो अकेला जाएगा, बसपा से जो जाएगा वो अकेला जाएगा। बहुजन समाज जो बिकने वाले लोगों का समाज है। खत्म हो गई फिर? कौन सी खत्म हो गई? खत्म हो गई। बसपा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? अभी 10 अरे भैया अभी 10 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़े आए थे। 10 अप्रैल को इसी साल भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है तो खत्म कैसे हो गई? आपने क्या कहा? खत्म हो गई। खत्म हो गई तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। भारत की 2.25 करोड़ से अधिक वोट अभी उत्तर प्रदेश में है। 2.25 करोड़ वोटर्स, एक कार्यकर्ता मेरे जैसा है, मेरे जैसा। कितना परसेंट वोट है अभी बसपा में? परसेंटेज 30% से अधिक मिला भी। नहीं बताओगे? उसको नहीं बताओगे? गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में अच्छा एक उपचुनाव में आपको मिल गया तो 30% मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? अरे सकारात्मक बातें कौन बताएगा? हमेशा तुम खिंचाई करोगे, कहोगे बहुजन है हम। हाँ हमारा वोट था। गुड्डू जमाली किसको मिल? अच्छा गुड्डू जमाली जी अकेले थे वो चुनाव हाथी चिन्ह का वोट था। नहीं भाई, अपने ही भाई हैं, उनको सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हाँ मैं बहुजनवादी हूँ। क्या हो बहुजनवादी? मैं बहुजनवादी हूँ, बहुजन समाज की बात करता हूँ। बहुजनवादी कि बहुजन समाज इस देश में जो विभिन्न जातियों में जो बटे हुए लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर के, जिनको हम 85 के रूप में देखते हैं, वो बहुजनवादी हैं। और 85 में सभी दलित, पिछड़ा, OBC, माइनॉरिटीज, ये सभी पिछड़ियों की जातियों को कौन आते हैं बताओ? पिछड़ी जातियों बहुत सारी जातियां हैं पिछड़ी में। धीमर, धानुक और आपका OBC के लोग, OBC में बहुत सारी जातियां हैं। पाल, बघेल, गणेश। अरे बहुजन जातियों की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ तो है नहीं बहुजन। तुम बहुजन, मैं बहुजन जातियों की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? कहाँ है बहुजन तुम्हारे साथ? दलित बहुजन है। अरे दलित तो है नहीं तुम्हारे यार सुन तो लो पहले अपनी बात। तुम्हारा सवाल क्या? तुम पहले अपना सही जवाब। बहुजन कहाँ है बहुजन? ये सवाल है। बहुजन हम बहुजन है, बहुजन यहाँ है। बहुजन की बात कर रहे हो, डेफिनेशन पूछ रहे हो क्या? अरे रुको एक मिनट भैया, जो बहुजन की तुम परिभाषा देते हो 85-15 की, वो बहुजन कहाँ है? वो बहुजन सवाल ये है मेरा। जब लाए तो जनगणना कराओ ना। अरे सुनो, इसी भारत में है और बहुजन की सत्ता स्थापित करेंगे। इस देश में बहुजन समाज जो है, जब हमारी 2007 में जब हमने पूर्ण तरीके से बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज को तैयार किया, और उसी के आधार पर हमने 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार, ब्राह्मणों ने वोट दिया, ब्राह्मणों ने भी वोट दिया। तो जब हम बात करते हैं बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज बड़ी तादाद पर उस समय तैयार हुआ, और उसमें जो सर्व समाज के लोग, बहुजन का आप नाम लेते वही अत्याचार करता है, आपको रोज लट्ठों से मार रहा है। भैया पहले मशीन बंद करवाओ, तब मालूम पड़ेगी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये बात बिल्कुल सही बात कही माता जी आपने। भैया सब ईवीएम एक है, लेकिन मशीन एक नहीं है। आपके नेता तो विरोध कर नहीं रही है। सबसे मतलब आप लोग यही बात गलत बोलते हैं कि हमारी नेता ने नहीं बोला, हमारी नेता ने नहीं बोला। किसने बोला था? एक चुनाव हारने के बाद बौखलाहट सामने आ जाती है आप लोगों को, फिर कितना आंदोलन हुआ बताइए। ये है धाकड़ आदमी इसके। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा पर चलती है। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यक्रमों पर चलती है। हाथी नहीं गणेश है? नहीं, हाथी नहीं, गणेश नहीं, हाथी है। ये बसपा का कैसे लग रहा है बसपा के? अरे देने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, ये बहुत सारे लोग प्रतीक है हाथी, बहुजन समाज का प्रतीक है हाथी, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है हाथी। कहीं किसी गलत फहमी में हो। गणेश कौन है? कौन है गणेश? क्या ये संभव है साइंटिफिकली? किसी इंसान की गर्दन कट के भी इंसान पे उसी दोबारा नहीं लग सकती, तो जानवर की कैसे लग जाएगी? भैया सुन तो, बट दैट इज नॉट आवर मोटो।
समझे? हमारा उद्देश्य है। सुनोगे? हाँ बताओ। हम मानते हाथी हाथी पूछो। तो बसपा के मंच पे ये क्यों कहा जाता हाथी नहीं गणेश है? कभी नहीं कहा गया, मनुवादियों के द्वारा थोपा गया नारा है। बसपा के मंच से कभी बहन जी ने कहा आपसे? मैंने क्या कभी सुना आपने? क्यों लगते हैं ये? यार लोग हैं, लोगों का प्यार है। जब ब्राह्मण समाज के लोग आ रहे हैं वो भी कोई दुश्मन नहीं है। जिसको जैसे खुशी मिले हम सबको संतुष्ट रखना चाहते हैं। मंदिर भी जाओगे फिर तो आप? कौन जाए? कभी देखा आपने बहन जी को जाते? अभी बहन जी के भतीजे की शादी हुई, बहन जी के भतीजे की शादी हुई, पूरी बौद्धिस्ट रीति से हुई कि नहीं हुई? बहन जी के घर में जन्म से लेके मरण तक कोई भी कार्यक्रम होता है बौद्धिस्ट रीति से होता है कि नहीं होता है? भी सवाल कर रहे हैं कि वो मंगलसूत्र भी पहन रही है आकाश की देवी, तो क्या गुनाह कर दिया? तो क्या गुनाह कर दिया? तो ये कौन सा बौद्ध रीति रिवाज? तो ये कोई गुनाह है क्या? नहीं, भारत के कानून में कोई क्राइम है क्या मंगलसूत्र पहनना? कौन है तो बताओ। आपने कहा तो मेरी मर्जी है ना, मेरी निजी आस्था का विषय, मैं कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। चित भी आपकी पट भी आपकी। क्यों? आपने कहा ना दिखावे का ही तो विरोध करते हैं हम लोग, और आप लोग दिखावे पे ही जाके मरे जा रहे हो। तुम यही बनाना चाहते हो बहुजन समाज? हाँ बहन जी बौद्धिस्ट है, किसने नहीं कहा कि नहीं है? दीक्षा लेने के बाद ही होता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भाव, जब आप अपने मन से हो गए तो आप बौद्धिस्ट हो गए। किसको? नहीं भैया मुझे कुछ नहीं पता। मान्यवर साहब बौद्धिस्ट थे? आप अच्छा बताओगे मुझे? आप बताओ ना। बाबा साहब बौद्धिस्ट थे? बाबा साहब बौद्धिस्ट थे? कब थे? कब थे? अरे तुम्हें नहीं पता? कब थे? ले जाकर महाराष्ट्र में उन्होंने दीक्षा कब ली थी? एक सेकेंड, कब ली थी? 1956 में। अच्छा, उनका परिनिर्माण कब हुआ था? अरे यार 14 अप्रैल 1900। अच्छा जन्मदिन है वो? 14 1956 को उनका हुआ 6 दिसंबर 1956 को उनके परिनिर्वाण दिवस। और उन्होंने दीक्षा कब ली थी? उसी साल उन्होंने दीक्षा ली थी। सितंबर में उन्होंने दीक्षा ली 14 अक्टूबर को, ठीक है। और दिसंबर में उनका परिनिर्वाण हो गया, 1 साल से भी कम। मान्यवर साहब कांशीराम 25 साल तक बौद्धिस्ट रहे। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, हम बता रहे हैं ना। अरे यार तुम्हारे 14 अक्टूबर सन 1981 को मान्यवर साहब कांशीराम ने। तुम तो बहन जी को बौद्धिस्ट बता रहे हो। हाँ बिल्कुल है, और हैं, और भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक दल की जिस दिन मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, सुनोगे या बीच में टोकोगे? जिस टाइम मान्यवर जिस दिन बहन जी भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर दीक्षा लेंगी, आप सोच सकते हो? दीक्षा लेंगे, शपथ लेंगे, दीक्षा लेंगी, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ में। पूरे भारत के जो 140 करोड़ बहुजन हैं, सब उनके साथ जब दीक्षा लेंगे, पूरे विश्व में एक इतिहास रचा जाएगा कि हाँ भारत की प्रधानमंत्री ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। अच्छा 140 करोड़ लोग तुम्हारे हैं? हाँ बिल्कुल है, सारे सर्व समाज के लोग बहुजन हैं। तभी एक सीट पे आ गए। किस पे? 10 सांसद तो अभी यार, 11 तो सांसद है, 18 विधायक है, और हजारों की तादाद में पार्षद जीते हैं। कौन है वो? पारिवारिक टुकड़ों में बटा हुआ क्षेत्रीय दल जो अपनी खुद की बहू की सीट नहीं बचा सकता है ना। अपनी खुद की डिम्पल यादव जी कन्नौज से क्यों हारी थी? से जीते हैं ना। किसने? कौन जीता? ये 10 सांसद हैं। ये तो सपा वाले जीते गठबंधन से। बसपा तो अपने बसपा वाले अपने दम पे जीते, बल्कि उन्हें भी जिताया। चलिए, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है। बहुजन मीडिया है ही कितना? सपा की भी जो सांसद बने हैं वो बसपा की बदौलत बने हैं। कितना वोट मिलता है सपा को? सपा को कितना वोट मिलता है? मिलना है उनको। सपा को सिर्फ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।